शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 233 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 42 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थात अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान श्री कृष्ण उन योगियों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक से संबंधित ही आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कई वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत, अपने गंतव्य के बहुत निकट जाने के उपरांत अगर कोई अपने रास्ते से भटक जाता है, दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद अगर भटकता है, तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी? वह व्यक्ति उन योगियों के परिवार में जन्म लेता है और ऐसा जन्म इस जगत में बहुत ही दुर्लभ है। पिछले श्लोक में क्या कहा था? जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, योग साधना में लगा रहता है, परंतु किसी कारणवश उसकी पथ से विपथ हो जाए, अपने रास्ते से भटक जाए, तो अपने पुण्यों के आधार पर स्वर्ग लोक को या उच्च लोकों में जाएगा, जहाँ पर कई वर्षों तक भोग करेगा और भोग करने के उपरांत पुनः इस पृथ्वी लोक में आएगा, जहाँ पर या तो धनवान परिवारों में जन्म लेगा, या जो व्यक्ति अनेक मान सम्मान प्राप्त व्यक्ति है, या भक्त परिवार में जन्म लेगा, जहाँ पे बहुत ही मान सम्मान होगा। ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकता है, परंतु उस परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हो सकता है कि आप भक्ति कार्य में नहीं लग पाओ, क्योंकि धनवान परिवार में जन्म लेने के कारण आपको धन का गर्व होने लगे। धनवान परिवार में जन्म लेकर व्यक्ति गर्वित हो जाता है, तो उस अवस्था में वो भक्ति नहीं कर पाएगा और पुनः भोग कार्यों में लगने का भी डर बना रहता है। और कई बार तो धनवान जो व्यक्ति है, उसके पुत्रों को, उसकी संतानों को अनेक शोर उच्छक्कों से, अनेक डाकुओं से भी भय बना रहता है कि उनको अगवा करके उनको कहीं मार न दे धन के लिए। जब महाप्रभु नन्हे से बालक थे, अच्छे अच्छे सुंदर आभूषण पहन के निकलते थे, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, तब चोर उच्छक्के उनके वस्त्रों को, उनके सुंदर आभूषणों को प्राप्त करने के लिए एक बार महाप्रभु को अपनी गोद में उठाकर, चोर थे वो लेके गया, बहुत दूर तक झाड़ियों में लेके जाके वहाँ पर वो आभूषण प्राप्त करना चाह रहा था, परंतु महाप्रभु की लीला, उसकी मति ऐसी घूमी कि उसको महाप्रभु को उठाकर घुमा फिराकर पुनः उनके घर के पास ही लाकर छोड़ दिया। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो धनवान परिवार में जन्म लेता है, उनको बहुत सचेत रहना पड़ता है अपने आध्यात्मिक कार्यों के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भौतिक भोगों में या गर्वित होने का खतरा है, वो बना रहता है। या मित्र या दुश्मन, चोर या गुंडा, सरकार या नेता, सबकी नज़र धनवान व्यक्ति के धन पर ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धनवान व्यक्ति है, उसके धन के ऊपर सबकी नज़र बनी रहती है। भले कोई मित्रता भी करता है ना उसके साथ, धनवान व्यक्ति के साथ, तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ बना रहता है कि वहाँ से मुझे कुछ सहायता प्राप्त होगी। सरकार की भी नज़र बनी रहती है, अनेक प्रकार के कर प्राप्त करने वाले, इनकम टैक्स है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे सरकार के जो संस्थाएं हैं, उनकी भी नज़र धनवान व्यक्ति के धन पर बनी रहती है। अनेक पॉलिटिक्स पार्टियां हैं जो अपने पार्टी के फंड के लिए भी उस धनवान व्यक्ति के पास जाती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं धनवान व्यक्ति को खतरा बना रहता है इधर उधर से, इसलिए उसको बहुत सचेत रहना पड़ता है। और उस अवस्था में जब वो व्यक्ति अपने धन की रक्षा करने में लगा रहता है, कहीं ना कहीं से अपने धन को बढ़ाने में लगा रहता है, उस अवस्था में हो सकता है कि वो भक्ति कार्यों को अच्छे से न कर पाए। इसका उल्लेख करते हुए कुंती महारानी भागवतम 1.8.26 में कहती है कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए कहती है कि हे भगवान, आप बहुत सरलता से प्राप्त हो जाने वाले हैं, परंतु उन लोगों के लिए जो आर्थिक दृष्टि से निर्धन है, भक्ति की दृष्टि से तो बहुत ही धनवान है, अंदर से उनका हृदय इतना लबरेज है, भरा पड़ा है कि वो संसार के
सब कुछ मोह माया को त्याग कर मात्र आप ही की धुन में लगे रहते हैं, आपकी ही भक्ति में मग्न रहते हैं, परंतु हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से निर्धन हो। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। प्रमाण भक्तों कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि मुझे निर्धन बनाओ, मुझे अनेक प्रकार के दुख दो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सम्मानित कुल से होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होता है या शारीरिक सौंदर्य को प्राप्त हुआ रहता है, वह भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है। जिस व्यक्ति के पास धन है उस धन के आधार पर और धन कमाना चाहता है, जिसके पास ख्याति है वो अपनी ख्याति को और बढ़ाना चाहता है, जिसके पास साम्राज्य है वो अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता है। आप देखिए ना, कोई व्यक्ति किसी एक स्टेट में जाकर उस राज्य को इलेक्शन को जीत लेता है, वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है, कुछ वर्षों के उपरांत उसकी और जिज्ञासा बढ़ती है, वो दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ पे भी इलेक्शन लड़ता है, वहाँ से भी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे देश का प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करता है। ऐसे उसके विस्तार की जो नीति है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना वर्चस्व है, अपना साम्राज्य वो बढ़ाना चाहता है। तो उस प्रयास में वो जब ऐसे प्रयासों में लगा रहेगा तो उसको अनेक प्रकार की युक्तियां करनी पड़ेगी और वो भक्ति कार्यों में तो नहीं लग पाएगा। और जो सौंदर्यवान है वो अपने सौंदर्य का ढिंढोरा पीटने के लिए समाज में पहले टीवी सीरियल में काम करता है, फिर बॉलीवुड में, फिर हॉलीवुड में, ऐसे उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है कि वो कहीं जगह पे अपना सौंदर्य है उसका प्रदर्शन करें। और जो ऐश्वर्य उच्च शिक्षा से संबंधित है, जिसके पास शिक्षा होती है वो अपने शिक्षा का प्रदर्शन करना चाहता है स्टेट लेवल पर, फिर देश के लेवल तक, ऐसे उसका लेवल बढ़ता ही जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी छोटा अधिकारी बनता है, फिर बड़ा अधिकारी, फिर और बड़ा अधिकारी, फिर अधिकारी बनते बनते उसको और प्रयास करने पड़ते हैं अनेक पदों को प्राप्त करने के लिए। उस अवस्था में वो भक्ति कार्य नहीं कर पाता है। उस अवस्था में भक्ति कार्यों को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सुकृत्या लगती है, बहुत भगवान के नाम का जप करना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ता है। दृष्टांत भक्तों भक्ति विनोद ठाकुर, वो अंग्रेजों के शासन में मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े पद पर स्थित होने के उपरांत भी अपने आध्यात्मिक कार्यों के साथ जरा भी समझौता नहीं करते थे। इसके लिए तो उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तब वहाँ तत्कालीन सरकार ने उनको कहा कि आप रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, आपको चाहिए तो आपके घर से ही आप उसको ऑपरेट कीजिए, आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक कि उनके घर तक पर्सनल ट्रेन चलाने का बात किया, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं। और वो इतनी आसानी से उसका त्याग कैसे कर पाए। आज किसी व्यक्ति के पास छोटा सा पद होता है, भले चपरासी का हो, भले किसी छोटा सा पद क्यों ना हो, सरपंच का भी पद होता है, तो उस पद को बड़ी आसानी से नहीं त्यागना चाहता। 5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वो पुनः इलेक्शन लड़ना चाहता है ताकि वो गद्दी उसके पास बनी रहे। और अगर हाथ से चली जाए ना तो अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लग जाता है, अनेक लोगों को पीड़ा पहुंचाना चाहता है। और दूसरी तरफ वो इतने ऊंचे पद पर होते हुए उनका यूं त्याग कर दिया जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उनके अंदर इतनी विरक्ति कहाँ से आई? भगवत भक्ति से, आध्यात्मिक कार्यों से, भगवान नाम से। उनकी रुचि है वो भगवान नाम में लग गई। भक्तों, जब हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है ना, तब लोअर टेस्ट के प्रति व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। और उस हायर टेस्ट को प्राप्त करने का जरिया क्या है? हरि नाम। हालांकि प्रारंभ में हो सकता है वो हरिनाम हमें कड़वा लगे, हमें उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो, परंतु उसमें रुचि उत्पन्न करने का तरीका भी वही है कि उसका नित्य पान करते रहो, उसका नित्य जप करते रहो। जिस प्रकार व्यक्ति को पीलिया होता है, जब पीलिया होता है तो उसको गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता। हालांकि गन्ने का रस मीठा है परंतु वो कड़वा लगता है। परंतु उस पीलिया का उपचार क्या है? उसी गन्ने का रस को जो कड़वा लग रहा है निरंतर पीते रहो, एक ना एक दिन वो धीरे धीरे उसका स्वाद है वो परिवर्तित होगा। और जैसे ही पीलिया रोग समाप्त होगा उसको उस गन्ने के रस का आस्वादन होना प्रारंभ हो जाएगा। और उसी प्रकार जब हम भवरोग से पीड़ित हैं, उस हरिनाम का पान करते जाइए। आज भवरोग लगने के कारण हमें हरिनाम है वो स्वादिष्ट नहीं लग रहा है, परंतु जैसे जैसे हमारा भवरोग समाप्त होता जाएगा उसी हरिनाम में आनंद आने लगेगा और आप फिर उसके आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए निरंतर हरिनाम के द्वारा हरि भक्ति में लगे रहिए और अपने जीवन का कल्याण करते रहिए। भक्तों,
इस श्लोक में भगवान उस असफल योगी की गति का वर्णन कर रहे हैं जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहा हो। भगवान कहते हैं कि वह योगी ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। यहाँ पर धीमताम शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है परम बुद्धिमान। भगवान ने यहाँ पर धीमताम शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है बहुत बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? परम बुद्धिमान वह है जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर लक्ष्य प्राप्त करने में लग जाता है। परम बुद्धिमान कौन है? क्या जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, जिसने राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया? वास्तव में बुद्धिमान कौन? शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर उस स्थिति को प्राप्त करने में प्रयासरत हो जाता है। और आपकी और हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वो परमात्मा का अंश होने के नाते जब तक उसको श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान से प्रेम करने में नहीं लगाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। अभी जगत में कई लोगों से प्रेम करते हैं, कई लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं, परंतु समय आने पर वो सारे के सारे आनंद हैं वो फीके लगने लगते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के साथ प्रेम करने लगता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल माना जाता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। क्योंकि वास्तविक स्थिति हमारी वही है भक्तों। हम अज्ञानता के कारण हम इस शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। शरीर, बुद्धि, मन या इस जो हमारे से संबंधित है उनको अपना मान बैठते हैं, परंतु वास्तव में हम कौन हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा की स्थिति को जानकर उसे भगवत सेवा में लगाएं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यहाँ पर आध्यात्मिक कुल में जन्म लेने वाले योगियों की प्रशंसा की गई है, क्योंकि प्रारंभ से ही उनको आध्यात्मिक कार्यों के प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हमारे आचार्य हैं जैसे श्रील प्रभुपाद हैं। श्रील प्रभुपाद को एक भक्त परिवार में जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, जो बहुत ही महान भक्त थे, भगवान श्री हरि के, राधा रानी के महान भक्त थे। और प्रारंभ से ही उन्होंने अपने पुत्र को ये शिक्षा देते थे कि आप बड़े बनकर राधा रानी के भक्त बनो। वो अपने घर पर अनेक साधुओं को भी बुलाते थे, अनेक संतों को बुलाते थे, भले वो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो कि नहीं हो, प्रत्येक साधु को अपने घर पे बुलाकर उनको प्रसाद खिलाते थे, उनका मान सम्मान करते थे। और उन सब से कहते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो बड़ा बनकर राधा रानी का भक्त बने। हालांकि उनका व्यवसाय था, कारोबार था, परंतु श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उनका कारोबार कुछ और था, परंतु ऐसा लगता था कि उनका कारोबार पूजा करने का ही है। सवेरे उठते तब घंटी बजती रहती थी, दिन में घंटी बजती थी, शाम को भी जब खेल के आते थे तब भी घर में आरती की ही घंटी बजती रहती, और पुस्तकों से हमेशा लगे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे उनका व्यवसाय है वो भगवान की पूजा करने का ही है। परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और श्रील प्रभुपाद आगे चलकर राधा रानी के महान भक्त बने। और वो इस प्रकार भक्त बने कि आज उन्होंने संसार में कई लोगों का जीवन को परिवर्तित कर दिया, कई लोगों के घरों में रोशनी जला दी, उजाला कर दिया, कृष्ण भक्ति रूपी रोशनी जला दी भक्तों। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उनको जो भक्ति है, जो पूजा पाठ करने का है, अर्श विग्रह की पूजा करने का ज्ञान है, वो अपने पिता से प्राप्त हुआ। और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का ज्ञान है वो अपने गुरुदेव ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद से प्राप्त हुआ। तो ऐसे परिवार में जन्म लिया जिस परिवार में उनको प्रारंभ से ही भक्ति का प्रशिक्षण मिला। दूसरा दृष्टांत आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद का, जिन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे जन्म लिया, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि वो और भी भगवान के महान भक्त थे। प्रारंभ से ही वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे और शास्त्रों का सिद्धांतों को समझकर उनका प्रचार करने में, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में उनको बहुत ही उन्मत्तता थी। बड़े बनकर जब कॉलेज गए, वहाँ से एक बार घर पे आए, अपने पिता से कहा कि मैं कॉलेज को छोड़ के आ गया हूँ। पिता बड़े प्रसन्न हुए। आज का अगर साधारण व्यक्ति होता तो कौन प्रसन्न होता जब पुत्र कहता है कि मैं अपनी शिक्षा छोड़ के आया हूँ। उद्देश्य क्या था? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। चलते फिरते वो शास्त्रों की कुंजी थी, उनको सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान मुख जबान पे याद था। बहुत विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान थे,
प्रतिदिन एक पत्र का प्रकाशन करते थे। किसी व्यक्ति ने पूछा, आपको इतना ज्ञान आता कहाँ से कि आप प्रतिदिन एक पत्र का प्रकाशन करते हैं? बोले कि शास्त्रों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है जिसका वर्णन करते करते शेष नाग करोड़ों वर्षों से गुणगान कर रहे हैं भगवान की महिमाओं का, परंतु फिर भी वो ज्ञान समाप्त नहीं हो रहा है। एक से नहीं करोड़ों फनों से, अपने हजारों फन से शेष नाग हैं वो उनका गुणगान कर रहा है, फिर भी भगवान की लीला इतनी अनंत है कि उनका समापन नहीं हो रहा है। सरस्वती जी उनका गुणगान करते करते थक जाती है, परंतु भगवान की लीलाएं समाप्त नहीं होती। तो इस भौतिक संसार में छोटी सी आयु है, उसमें आप प्रतिदिन एक पत्र प्रकाशित करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इस प्रकार शिला प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उन दृष्टांतों द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो ऐसे योगियों के घर में, ऐसे बड़े सड़े परिवारों में जन्म लेते हैं, वो प्रारंभ से ही न चाहते हुए भी भक्ति कार्यों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पुण्य इतने होते हैं, उनके परिवार के, उनके कुल के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर हुआ था, जो भगवान के महान भक्त थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, वो बचपन से ही भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और शास्त्रों को समझने और भक्ति का प्रचार करने में अनेक उनके पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जीवन के बारे में वर्णन आता है कि वो प्रारंभ से ही भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें पारंगत हो गए थे, और इतने पारंगत हो गए थे कि उनको सारे के सारे शास्त्रों हैं वो मुख जबान याद थे। जब कोई व्यक्ति उन शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्रों का पठन करके भगवत कार्यों में, भगवत सेवा में लगता है, तो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए कि उनको कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जगत में साधारणतया व्यक्ति का जन्म होते ही वो अनेक प्रकार के भोगों की तरफ आकर्षित होता है। जैसे शिशु का जन्म होता है, जब उनका कुछ विधि होता है तो सामने अनेक प्रकार के पुस्तक रखते हैं, कोई सोना रखता है, पैसे रखते हैं, ऐसे अनेक वस्तु रखते हैं। बालक किसकी तरफ आकर्षित होता है, उससे ज्ञान होता है कि उसकी रुचि किसमें होगी आगे चलकर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो शास्त्रों के प्रति बहुत ही आकर्षित होते थे, और शास्त्रों को ज्ञान के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने शास्त्रों का निरूपण किया, अनेक शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, और उनका यही गुण श्रीला प्रभुपाद में परिवर्तित हुआ कि उनको प्रारंभ से श्रीला प्रभुपाद को जब इतना शास्त्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करी, उनके पिता ने आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, उस ज्ञान को अपने जीवन के हृदय में धीरे धीरे से शुद्धिकरण होता गया। श्रीला प्रभुपाद को ऐसी प्रेरणा मिली कि गुरु के वसन को जीवन में धारण करके श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ऐसे अनेक ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, जिनको पढ़कर आज आप और हम आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वरना संस्कृत की इतने शुद्ध भाषा में लिखे गए ज्ञान को आप और हम क्या समझ पाते? श्रीला प्रभुपाद ने इस भगवद गीता में तात्पर्य के द्वारा हमें समझाया है कि कौन से श्लोक का अर्थ क्या है, भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। वरना भगवान ने संस्कृत भाषा में कहा, अर्जुन ने संस्कृत भाषा में पूछा, आप और हम क्या समझ पाते? आज भगवद गीता के ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं, ऐसे अनेक भगवद गीता के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले, अपने आप को साधु मानने वाले लोग हैं, जो मनगढ़ंत तरीके से भगवान ने कुछ और कहना चाहा और उन्होंने कुछ और ही अर्थ निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत, कि मैं सबका प्रभु हूँ। वो अर्थ निकालते हैं कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है ना, वो बोल रहा है कि मैं सबका प्रभु हूँ। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने अंदर से विराट रूप दिखाता हूँ, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बोलते हैं कि भगवान के अंदर बैठी हुई आत्मा ने विराट रूप दिखाया। भगवान कहते हैं कि अहम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं संपूर्ण सृष्टि का पिता, माता और परम पिता भी मैं ही हूँ। तब कहते हैं कि अंदर बैठा हुआ आत्मा है वो ऐसा बता रहा है। कहते कृष्ण ने कहा कि काल, मैं सबका काल हूँ, तो कहते हैं कि उसके अंदर बैठा हुआ काल है वो उनको ऐसा बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो कहा वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाए, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का जो व्याख्या है वो गलत तरीके से करते गए, जिससे पढ़कर कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया, कई लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, कई लोगों को अपने रास्ते से भटका दिया। जो लोग भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते थे, परंतु उन तथाकथित लोगों के द्वारा भगवद गीता की गलत व्याख्या करने के कारण वो अपने रास्ते से छिन्न भिन्न हो गए और वो अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं कर पाए।
इसलिए महाप्रभु कहते थे, मायावादी भाष्य सुने सुने हाय सर्वनाश। जो ऐसे मायावादियों के भाष्य सुनता है, कथाएं सुनता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं तो डूबते ही हैं, बाकी लोगों को भी ले डूबते हैं। इसलिए गलत संगत से हमें बचना चाहिए। जैसी संगति करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। जिस संगत में जाओगे उस संगत का रंग है वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा भक्तों। जिस प्रकार शिशु है प्रारंभ से नशा करना नहीं सीखता, परंतु जैसे जैसे वयस्क होता जाता है, नशेड़ी की संग में जाता है, तब वो शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है, जुआ खेलना सीखता है, मांसाहार करना सीखता है। कहाँ से सीखा? संग से सीखा। वरना क्या प्रारंभ से उसको ऐसी शिक्षा थी? माता के गर्भ से जन्म हुआ तभी क्या उसको शिक्षा थी कि वो नशा करेगा? नहीं। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे शिशु का जन्म होता है, स्वाभाविक ही उसका आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव होता है, क्योंकि जब गर्भ में होता है तब भगवान से अनेक प्रकार के वादे करता है, हे भगवान मुझे इस जगह से बाहर निकालो जहाँ पे मैं दुख भोग रहा हूँ, बाहर जाकर मैं आपकी भक्ति करूँगा, साधना करूँगा। परंतु जैसे ही बाहर आता है अनेक प्रकार के प्रलोभनों द्वारा उसको भ्रमित किया जाता है। वरना नन्हे बालक देखिए आप, वो भक्ति के प्रति स्वाभाविक ही झुकाव रहता है। कहीं पे आरती हो रही है तो स्वाभाविक ही आरती में सम्मिलित हो जाते हैं, आरती को देख के प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके अंदर भक्ति का गुण है, वो आत्मा है और भगवान के प्रति स्वाभाविक उनका झुकाव होता है। इस अवस्था में हमें समझना चाहिए कि हम संग कैसा करते हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग करेगा, भगवत भक्तों का संग करेगा, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेगा। श्रील प्रभुपाद भक्ति में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद से मिलने से पहले महात्मा गांधी के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, जहाँ पे देश को स्वतंत्र कराने में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया था। परंतु जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले, उन्होंने कहा कि आप शास्त्रों का प्रचार कीजिए, भगवत भक्ति का प्रचार करो। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी हमारा देश गुलाम है और हम भगवत भक्ति का प्रचार कैसे करेंगे? तब उनके गुरु ने कहा कि आप इस देश को आज़ाद भी करा देंगे ना, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। लोगों को धन कमाने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं वो ज्यों की त्यों बने रहेंगी। अभी आप अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, फिर राजतंत्र के गुलाम हो जाएंगे। पहले राजतंत्र के गुलाम थे, अभी अंग्रेज़ों के गुलाम है, फिर प्रजातंत्र के गुलाम हो जाएंगे। नेताओं के अंदर अनेक प्रकार की गुलामी करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही वो जगत है, भौतिक जगत है, वो दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पर स्थिति ऐसी की तैसी बनी रहेगी। आप कितने भी अपने आप को स्वतंत्र क्यों न बना लें, परंतु स्थिति परिवर्तन नहीं होगी जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करते, भगवत भक्ति करके भगवत धाम नहीं चला जाए, तब तक वह दुखी रहेगा। इसलिए हमें अपना वास्तविक स्वरूप जानकर, अपनी स्थिति को जानकर, उसे पहचान कर, उसे भगवत कार्यों में लगाकर, हो सकता है कि हम इस जन्म में या तो कई अधिक उन्नति कर ले कि योगियों के परिवार में जन्म मिले, या थोड़ी उन्नति के द्वारा स्वर्ग लोक में जाकर वापस उन्नत कुलों में परिवार में जन्म ले। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमें इतना प्रयास करना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर से च्युत होने की, गिरने की संभावना ही ना बनी रहे। हो सकता है कि अगले जन्म में जब धनवान परिवार में जन्म मिले तब भक्ति कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। भौतिक भोगों के द्वारा विपद भी हो सकते हैं, या फिर योगियों के परिवार में जन्म लेकर भी क्या पता आगे क्या होगा, उस परिवार में जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगले जन्म के बारे में विचार न करते हुए, अगले जन्म से आशा न रखते हुए, हमें इसी जन्म में, इसी काल में इतनी लगन के साथ भक्ति करो कि इसी जन्म में भगवत धाम जाए और वहाँ पे जाकर हम हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ निवास करें और उनकी सेवा में संलग्न होकर हमारे पूर्ण कल्याण करके आनंद में जीवन यापन करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 42 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम